तो हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी और आपकी प्यार से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला रूनक अक्षर में। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.16। देखो बच्चों, कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ए बी एंड सी कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, AgNO3 एंड CuSO4 respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे। सबसे पहले आपको सीरीज में 3 सेल को, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को कनेक्ट करना है ऐसे। ठीक है बच्चों, ये वाला क्या कहलाएगा ZnSO4 का, ये वाला AgNO3 और ये वाला CuSO4। इसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड है, इसका सेकंड, इसका लास्ट इलेक्ट्रोड, लास्ट वाले का सेकंड इलेक्ट्रोड, इसका फर्स्ट इलेक्ट्रोड और लास्ट वाले का सेकंड इलेक्ट्रोड, इसको बच्चों बैटरी से कनेक्ट करना है आपको ऐसे। और बैटरी में कितना हमें करंट पास करना है, 1.5 एम्पियर का। और आपको पता है बच्चों कि बैटरी में 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। दूसरी बात बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एनोड प्रेजेंट है, तो एनोड के अलावा कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड। सेम टू सेम हमारे पास कैथोड प्रेजेंट है, तो उसके अलावा कौन सा होगा, एनोड होगा। और बच्चों, कैथोड किसके साथ कनेक्टेड होता है, ऑलवेज एनोड के साथ, और एनोड किसके साथ होता है, कैथोड के साथ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि हमें यहाँ पे जो भी हमारे AgNO3, इसका जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसके कैथोड में जो सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है 1.45 ग्राम, वो कितने टाइम के लिए यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, ये वाला जो है एनोड और कैथोड। तो सिल्वर कहाँ पे जाएगा, सिल्वर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, सिल्वर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, लेकिन कितने टाइम के लिए डिपॉजिट होगा वो आपको फाइंड करना है। सेकंड चीज़, यहाँ पे ZnSO4 में जिंक कितना डिपॉजिट होगा। तीसरी बात, CuSO4 के सेल में कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, ये आपको फाइंड करना है। बच्चों, हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू IT। ठीक है, इसमें बच्चों हम टाइम फाइंड करना है, तो हमारे पास Q और I की वैल्यू दी हुई चाहिए। बच्चों, यहाँ पे देखो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है I इक्वल टू 1.5 एम्पियर, तो हम I की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे Q नहीं दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे Q फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, Q और I की वैल्यू की हेल्प से हमें T मिलेगा। तो चलो बच्चों, हम Q के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो सिल्वर है हमारा कैथोड पे वो डिपॉजिट हो रहा है, तो उसकी रिएक्शन हम कैथोड पे नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखो यहाँ पे कैथोड पे जो सिल्वर है उसकी रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव्स Ag। मतलब ये क्या हुआ, ये रिडक्शन की रिएक्शन है बच्चों, क्योंकि हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो बच्चों, +1 से 0 डिक्रीज हुआ बच्चों। तो अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाँ, आपको दिख रहा है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना सिल्वर मिला, तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे तो 1 मोल ऑफ सिल्वर मिला है। 1 मोल ऑफ सिल्वर मतलब कितना होता है, उसका मोलर मास कितना होता है, 108 ग्राम। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, 108 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज पास करने पर 1 मोल ऑफ सिल्वर मिलता है। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 1 फेराडे का चार्ज पास करने से 1 मोल ऑफ सिल्वर हमें मिल रहा है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, 1 फेराडे। तो 1 फेराडे का चार्ज पास करने से 1 मोल ऑफ सिल्वर मिल रहा है। तो बच्चों, यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ सिल्वर, 1 मोल ऑफ सिल्वर हमें चाहिए, तो हमें कितना चार्ज पास करना पड़ेगा, 1 फेराडे। ठीक है बच्चों, और 1 मोल ऑफ सिल्वर मतलब कितना होता है, 108 ग्राम। और 1 फेराडे इक्वल टू कितना होता है, 96,500 कूलम। अब बच्चों, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे ऐसा इक्वेशन लिखा है कि 108 ग्राम सिल्वर के लिए हमें इतना चार्ज पास करना पड़ता है। 108 ग्राम सिल्वर के लिए हमें इतना चार्ज पास करना पड़ता है, 96,500 कूलम। तो हमें गिवन है कितना, 1.45 ग्राम। तो बच्चों, 1.45 ग्राम हमें सिल्वर ऑब्टेन करने के लिए हमें कितना चार्ज पास करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय ये वैल्यू 108। तो देखो बच्चों,
हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमको इतना आंसर मिलेगा कूलम में, 1295.6 कूलम। ये हमें चार्ज मिला है बच्चों। जब भी हमें इतना सिल्वर मिलेगा उसके लिए हमें इतना चार्ज कंपलसरी पास करना पड़ेगा। 1.45 ग्राम सिल्वर के लिए हमें इतना चार्ज कंपलसरी पास करना पड़ेगा। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, चार्ज। तो यहाँ पे देखो बच्चों, चार्ज की वैल्यू तो हमें चाहिए थी, यहाँ पे हमें चार्ज की वैल्यू चाहिए थी, वो हमें मिल गई है। और हमारे पास आई भी है, हमारे पास करंट की वैल्यू दी हुई, तो हम टाइम अब आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलो बच्चों हम टाइम फाइंड करते हैं। देखो बच्चों, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, वो तो आपको पता ही है। तो मैंने यहाँ पे टाइम को सब्जेक्ट बनाया। T इज इक्वल टू क्या होगा, Q डिवाइड बाई आई। Q कितना मिला, 1295.6 डिवाइड बाई, ये गिवन है हमारे पास करंट 1.5 एम्पियर। तो बच्चों आपको यहाँ पे मिलेगा कुछ T इक्वल टू 863.7 सेकंड। ये बच्चों आपका जो टाइम होता है वो ऑलवेज सेकंड में होता है, आई होता है वो ऑलवेज होता है एम्पियर में, क्यू होता है वो ऑलवेज होता है हमारा कूलम में। ये आप याद रखना बच्चों कि जो आपका ये वाला क्यू का वैल्यू होता है, ये क्यू का वैल्यू ऑलवेज होता है कूलम में। आपका जो आई का जो वैल्यू रहता है वो ऑलवेज होता है एम्पियर में। जो आपको पास जो टी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो ऑलवेज किस में होगा, सेकंड में होगा, ये आपको याद रखना है। इसलिए तो हमें यहाँ पे टाइम मिला है सेकंड में बच्चों, ठीक है। अब दूसरी बात बच्चों, ये बात आप याद रखना बच्चों, आपके पास Q इज इक्वल टू 1295.6 कूलम, इतना आपको मिला है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, इतना चार्ज, इसको मुझे करंट में, इसको मुझे कन्वर्ट करना है फैराडे में, इसको मुझे कन्वर्ट करना है फैराडे में। तो मैं क्या करूँगा, 96,500 कूलम से, सॉरी 96,500 की वैल्यू से इसको डिवाइड करूँगा, तो मुझे इसकी वैल्यू फैराडे में मिल जाएगी। तो 96,500 से मुझे डिवाइड किया तो मुझे इतना मिला 0.0134 फैराडे। अब आप सोचोगे बच्चों कि यहाँ पे ये वैल्यू कूलम में तो ऑलरेडी दी हुई है, हमने फाइंड किए, तो इसको फैराडे में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो फैराडे में कन्वर्ट करने की इसको ज़रूरत है बच्चों। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों हमको फाइंड करना है कि कितना जिंक डिपॉजिट हो रहा है। तो जिंक के लिए कौन सा इक्वेशन आता है जिंक का रिडक्शन का, Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन विल गिव Zn, मतलब 2 फेराडे चार्ज पास करने पर 1 मोल ऑफ जिंक हमें ऑब्टेन हो रहा है। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे चार्ज पास करने पर 1 मोल ऑफ जिंक ऑब्टेन हो रहा है। तो हमारे पास तो कितना फेराडे है, 0.0134 फेराडे, ठीक है। 0.0134 फेराडे, इतना चार्ज पास करने पर कितना जिंक मिलेगा, जितना भी आपको आंसर आएगा वो आपका वैल्यू रहेगा जिंक के लिए, सेम टू सेम आपका वैल्यू रहेगा कॉपर के लिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू मिला है Q इक्वल टू 0.0134 फेराडे, ये इतना चार्ज आपको तीनों के तीनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको पास करना है। इतना चार्ज आपको तीनों के तीनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों सेल आपके किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों। तो सबसे पहले चलो बात करेंगे बच्चों जिंक के बारे में। तो चलो बच्चों अब जिंक के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले चलो बच्चों कॉपर के बारे में बात कर लेते हैं। कॉपर के लिए आपका सेल कौन सा है आपको पता है, CuSO4 है। तो बच्चों उसके लिए कौन सी रिएक्शन आती है कैथोड पे, Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन विल गिव Cu। अब यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से कि आपका 2 फेराडे, ये वाला देखो बच्चों 2 फेराडे का चार्ज में पास करता हूँ तो यहाँ पे इसका 1 मोल ऑफ कॉपर मिलता है। 1 मोल ऑफ कॉपर मतलब कितना होता है, 63.5 ग्राम। 1 मोल ऑफ कॉपर मतलब होता है 63.5 ग्राम। तो बच्चों 2 फेराडे से हमें इतना कॉपर मिलता है, तो फिर 0.0134 फेराडे से कितना कॉपर मिलेगा। देखो बच्चों 0.0134 फेराडे से कितना कॉपर मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 2, तो हमें मिलेगा 0.42 ग्राम ऑफ कॉपर। 0.42 ग्राम कॉपर हमें यहाँ पे मिलेगा। तो बच्चों ये वाला आपका सेकंड आंसर मिल गया। अब ये मत भूल जाना कि ये वाला वैल्यू कहाँ से आया है, ये वाला वैल्यू हमें आया है जो AgNO3 का इलेक्ट्रोलिटिक सेल था,
उसकी कैलकुलेशन की मदद से हमको आया है। ठीक है, तो चलो बच्चों अब बात करते हैं ZnSO4 के लिए। चलो बच्चों ZnSO4 के लिए इसका जो सेल आता है उसका रिडक्शन कैसे होता है वो आप सभी को पता ही है। देखो एट कैथोड क्या हो रहा है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Zn। मतलब बच्चों यहाँ पे 2 फेराडे का चार्ज है, 2 फेराडे का चार्ज पास करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना जिंक मिलेगा, 1 मोल ऑफ जिंक। और 1 मोल ऑफ जिंक का कितना मोलर मास होता है, उसका होता है 65.3 ग्राम। ये बच्चों कुछ मोलर मास ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं, जैसे कि जिंक है, जिंक का 65.3 ग्राम। जैसे कि हमारे पास ये वाला देखो कोपर का होता है 63.5 ग्राम, ये आपको बच्चों याद रखना है। उसके बाद हमारे पास कौन सा था, सिल्वर का, ये भी आपको याद रखना है। बच्चों आपको कौन कौन से याद रखना है, सबसे पहले आपका कोपर का कितना है हमारे पास 63.5 ग्राम। उसके बाद हमारे पास है जिंक का कितना होता है 65.3 ग्राम। उसके बाद आपके पास सिल्वर का कितना होता है 108 ग्राम। ये बच्चों आपको याद रखना है, इसका मोलर मास है, इसका मोलर मास कॉपर का इतना होता है, जिंक का होता है 65.3 ग्राम, सिल्वर का होता है 108 ग्राम। तो बच्चों ये वाला तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ये वाली वैल्यू शायद नहीं दी होगी, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। ईजी है एकदम। देखो कॉपर के लिए 63.5, अब आपको जिंक के लिए क्या करना है, 6 तो आपको लिखना है, लेकिन ये 35 को आप रिवर्स कर दो, 35 को रिवर्स कर दो क्या क्या मिलेगा 53, मतलब 65.3। ये वाला सिल्वर का वो क्या होता है 108। ये वाला तो इजी है, याद रह जाएगा आपको। तो बच्चों यहाँ पे देखो हम बात करते हैं हम फिर से जिंक के बारे में। तो बच्चों 2 फेराडे के लिए हमें 1 मोल ऑफ जिंक यानी 65.3 ग्राम ऑफ जिंक मिलता है। तो बच्चों 0.0134 फेराडे पास करने पर हमें कितना जिंक मिलेगा। तो बच्चों कैलकुलेशन करेंगे तो 65.3 इंटू 0.0134 डिवाइड बाई 2, तो बच्चों कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो हमें वैल्यू मिलेगा 0.43 ग्राम ऑफ जिंक। तो बच्चों यहाँ पे 0.43 ग्राम ऑफ जिंक हमें ऑब्टेन हुआ है। तो ये वाला आपका था आंसर नंबर 3। बच्चों उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों का जितना भी मास डिपॉजिट हुआ है उसको हम नोट डाउन कर देंगे ऐसे। देखो बच्चों मास ऑफ कॉपर कितना मिला आपको 0.42 ग्राम। देखो बच्चों 0.42 ग्राम है, हमने फाइंड किया है। उसके बाद देखो जिंक का कितना मास मिला आपको 0.43 ग्राम। ठीक है, ये वाला देखो हमने फाइंड किया है 0.43 ग्राम। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार रिवीजन करना, तो ये वाला आपको याद रह जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।